हेलो फ्रेंड, आज हम आप लोगों को टेट्राहेड्रन में कुछ क्वेश्चन सिखाना चाहते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, ये परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको पहले हम समझा देते हैं। ए वेरिएबल प्लेन मेक्स विथ द कोऑर्डिनेट प्लेन ए टेट्राहेड्रन of constant volume 64 K का क्यूब, find the locus of the foot of the perpendicular from the origin to the plane। देखिए, हमारा सवाल का कहना है, ये एग्जाम्पल नंबर 3 में एक क्वेश्चन है। सवाल ये कहना चाहता है कि एक जो प्लेन है यह कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ टेट्राहेड्रन बनाता है, जिसका वॉल्यूम जो है वो 64 K का क्यूब है। जैसे ये हो गया x, y, z। सवाल के मुताबिक हमारे पास एक प्लेन है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ टेट्राहेड्रन का निर्माण करता है, जिसका वॉल्यूम जो है वह 64 K का क्यूब है, यानी 64 K का क्यूब है। मान लेते हैं ये हुआ ए बी सी। ये जो प्लेन है ए बी सी, यह कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एक टेट्राहेड्रन बनाता है, जिसका वॉल्यूम 64 K का क्यूब दिया गया है। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमारा सवाल ये कहता है कि ओरिजिन से इस प्लेन पर जो परपेंडिकुलर डाला जाएगा, ओरिजिन से इस प्लेन पर जो परपेंडिकुलर डाला जाएगा, उसके फुट का कोऑर्डिनेट ज्ञात करिए। सॉरी, उसके फुट का लोकस ज्ञात करिए। ओरिजिन से इस प्लेन पर जो परपेंडिकुलर डाले हैं, उसके फुट का लोकस निकालना है। तो चलिए देखिए। लेट मान लीजिए कि इक्वेशन ऑफ प्लेन, मान लिया जाए कि हमारे पास जो प्लेन एबीसी है उसका इक्वेशन है Lx प्लस My प्लस Lz इक्वल टू P। हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो एबीसी एक प्लेन है, इसका इक्वेशन है Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल टू P। यह जो L, M, N है, यह प्लेन पर जो नॉर्मल होगा उसका डायरेक्शन रेशियो है, और यह जो P है वह कांस्टेंट है। हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं कि x बाय P बाय L प्लस y बाय P बाय M प्लस z बाय P बाय N इक्वल टू 1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x बाय a प्लस y बाय b प्लस z बाय c इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ a b एंड c आर, यह जो a पॉइंट, यह जो b पॉइंट, यह जो c पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा p बाय l 0 0 0, p बाय m 0, ये हो जाएगा 0 0 p बाय n, क्योंकि यह हो गया आपका x बाय a प्लस y बाय b प्लस z बाय c इक्वल टू 1। ये हो गया OA, ये हो गया आपका OB, ये हो गया आपका OC। तो A B C का यह कोऑर्डिनेट हो गया। हमारा सवाल का कहना है कि यह जो OABC जो है, यह एक टेट्राहेड्रन बनाता है, जिसका वॉल्यूम जो हमें दिया गया है वो है 64 K का क्यूब। आप देख सकते हैं बुक में 64 K का क्यूब है। तो हमारा सवाल कहता है कि ओरिजिन से इस प्लेन पर जो परपेंडिकुलर डाला जाएगा, उसके फुट का लोकस क्या होगा, फुट का लोकस निकालना है। तो चलिए देखिए। नाउ ध्यानपूर्वक देखिएगा। नाउ
लाइन ON, यह जो ON है इसका इक्वेशन, तो यह तो 0 0 0 है। तो आप सभी जानते हैं कि ये हो गया x माइनस x1 बाय a, तो a के जगह पर l m n, यह a b c नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो, इक्वल टू y माइनस y1 बाय m इक्वल टू z माइनस z1 बाय m। ये हो गया ON का डायरेक्शन इक्वेशन। ये जो ON है उसका इक्वेशन हो गया x माइनस x1 बाय a इक्वल टू y माइनस y1 बाय b इक्वल टू z माइनस z1 बाय c, इक्वल टू p से मान लेते हैं, तो इसीलिए x इक्वल टू ये हो गया LP, y इक्वल टू ये हो गया MP और z इक्वल टू ये हो गया MP। इसीलिए यहां पर आप लिख सकते हैं कि कोऑर्डिनेट ऑफ n, यानी n बिंदु का कोऑर्डिनेट हो जाएगा LP, ये हो गया MP और ये हो गया n। ये हो गया n बिंदु का कोऑर्डिनेट LP MP n। हमें इसी पॉइंट का लोकस निकालना है, जबकि हमें टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम दिया गया है। नाउ वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन OABC। नो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन OABC, इस टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम बराबर 1/6 डिटर्मिनेंट x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3। जब एक वर्टेक्स आपको ओरिजिन हो तो आप यही फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3। यहां पर सवाल के मुताबिक हमें दिया गया है 64k का क्यूब इक्वल टू 1/6 डिटर्मिनेंट, ये हो गया p बाय l 0 0, ये हो गया 0 p बाय m 0, ये हो गया 0 0 p बाय m, that is 64k का क्यूब इक्वल टू 1/6। आप जो डिटर्मिनेंट तोड़िएगा तो ये हो गया p का क्यूब बाय l m n, इसका जो डिटर्मिनेंट तोड़िएगा। बात समझ रहे हैं? हम इसे थोड़ा सा लोकस, हमें तो लोकस निकालना है, इसीलिए हम इसे थोड़ा सा अरेंज करते हैं। 64k का क्यूब इक्वल टू 1/6 इंटू p पर पावर 6 बाय, ये हो गया pl इंटू pm इंटू pn। हम जान के p का क्यूब से मल्टीप्लाई और डिवीजन दोनों किए। ये हो गया 64k का क्यूब इक्वल टू 1/6 इंटू p पर पावर 6 बाय, देखिए l का कोऑर्डिनेट है pl pm pn, हमें इसी का लोकस निकालना है। तो ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया z, यानी कि जहां पर lp है x बैठाइए, जहां पर mp है y बैठाइए, जहां पर np है वहां पर z बैठाइए। तो ये हो गया x y z, that is p पर पावर 6 इक्वल टू, भागा उधर गुणा कर लीजिए, ये हो गया 4 36 कितना है, 38 384 k का क्यूब x y z। अभी इसे हम रहने देते हैं सही। अच्छा, एक बात आप जानते हैं कि अगर हम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देते हैं, तो देखिए क्या हो जाता है। यहां पर x का स्क्वायर, तो x के जगह पर लिखिए lp का स्क्वायर यानी l स्क्वायर p स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कर देंगे तो m स्क्वायर p स्क्वायर प्लस z स्क्वायर करिएगा तो n स्क्वायर p स्क्वायर का होल। ये अपना मन से निकाला गया है। यहां से p क्यूब का p स्क्वायर कॉमन ले लीजिए का क्यूब p पर पावर 6 l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का होल, यानी p पर पावर 6, क्योंकि l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर 1 होता है।
देखिए फ्रॉम सेकेंड यानी सेकेंड इक्वेशन से ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल क्यूब बराबर 384 के का क्यूब एक्स वाई जेड, ये हो गया आपका लोकस। तो ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपको एग्जांपल नंबर 3 का है, ये बहुत वीवीआई है। सवाल का कहना है कि एक प्लेन जो है, एक वेरिएबल प्लेन जो है, वह कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एक टेट्राहेड्रन बनाता है। एक जो वेरिएबल प्लेन है यह कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ टेट्राहेड्रन बनाता है। तो हमारा सवाल ये कहता था कि आप उसका लोकस ज्ञात करिए। अगर ओरिजिन से उस प्लेन पर हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो उसके फुट का लोकस निकालना है। इसीलिए अपना लोग n का कोऑर्डिनेट x ये काम करेगा, y ये काम करेगा, z ये काम करेगा। एक और सवाल जो इसमें बहुत ही यूजफुल क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है टेट्राहेड्रन में। देखिए क्वेश्चन आपको टेट्राहेड्रन का एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको सिखाते हैं टेट्राहेड्रन का। सवाल ये मोस्ट वीवीआई में आता है। एक एग्जांपल नंबर 4 पढ़िएगा। सवाल है कि शो दैट द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन of which pair of opposite edge is formed by length r and r dash on the straight line whose equations are। देखिए given equation of straight lines are, हमारे पास जो straight line है वो हो गया x minus alpha by l equal to y minus beta by m equal to z minus gamma by n। एंड दूसरी बात है कि x minus alpha dash by l dash equal to y minus beta dash by m dash equal to z minus gamma dash by n dash सेकेंड। देखिए हमारे पास यहाँ पर दो अपोजिट एज दिया गया है। हमारा सवाल कहता है कि इस लाइन ये जो लाइन है इसका एक बिंदु हो गया अल्फा बीटा गामा। सवाल के मुताबिक इस लाइन में जो r डिस्टेंस पर जो पॉइंट है वह पॉइंट और इस लाइन का पॉइंट, फिर इस लाइन में जो r डैश डिस्टेंस पर जो पॉइंट है वो पॉइंट और इस लाइन का पॉइंट, ये चारों पॉइंट मिलके एक टेट्राहेड्रन बनाता है। तो हमें प्रूफ दैट करना है कि उस टेट्राहेड्रन का जो वॉल्यूम होगा वो इतना प्रूफ करना है 1/6 r डैश डिटरमिनेंट अल्फा माइनस अल्फा डैश बीटा माइनस बीटा डैश गामा माइनस गामा डैश l m n l डैश m डैश n डैश। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमें पूरा उम्मीद है कि परीक्षा में यह क्वेश्चन रहेगा। तो है देखिए फ्रॉम फर्स्ट यानी पहला समीकरण से यहां पर x माइनस अल्फा बाय l इक्वल टू y माइनस बीटा बाय m इक्वल टू z माइनस गामा बाय m इक्वल टू r से हमें दिया गया है। इसीलिए x बराबर अल्फा प्लस lr, y बराबर बीटा प्लस mr और z बराबर गामा प्लस nr। सो पॉइंट्स जो हमारे पास होगा, एक पॉइंट्स तो आपका यही हो गया अल्फा बीटा गामा एंड दूसरा पॉइंट हो गया अल्फा प्लस lr बीटा प्लस mr गामा प्लस nr। एक पॉइंट ये बनाया, एक पॉइंट ये बनाया, तो उस लाइन पर दो पॉइंट हो गया। अब यहां देखिए फ्रॉम सेकेंड समीकरण में यहां से x माइनस अल्फा डैश बाय l डैश इक्वल टू y माइनस बीटा डैश बाय m डैश इक्वल टू z माइनस गामा डैश बाय n डैश इक्वल टू r डैश से हमें सवाल में दिया गया। x बराबर ये हो गया अल्फा डैश प्लस l डैश r डैश, y बराबर ये हो गया बीटा डैश प्लस m डैश r डैश कोमा z बराबर ये हो गया गामा डैश प्लस
सो पॉइंट्स जो हो गया हमारे पास, तो एक पॉइंट तो यही हो गया अल्फा डैश, बीटा डैश, गामा डैश, और दूसरा पॉइंट ये हो गया अल्फा डैश प्लस एल डैश आर डैश, कोमा यहां पर है आपको बीटा डैश प्लस एम डैश आर डैश, कोमा गामा डैश प्लस एन डैश आर डैश। बात समझे? हमें यह दोनों चीज दिया गया है। बात समझे? अब हमारा सवाल ये कहता है कि इनके साथ एक टेट्राहेड्रन बन रहा है। नाउ वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, हमारा सवाल का ये कहना है कि अगर यह चारों पॉइंट, ये दो पॉइंट हो गया, ये और ये दो पॉइंट हो गए, चारों पॉइंट, ये चारों पॉइंट से टेट्राहेड्रन का निर्माण हो रहा है, उस टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम हमें उतना प्रूव करना है। बुक में देख सकते हैं 4 नंबर के एग्जांपल में। तो आपको याद होगा कि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन बराबर 1/6 डिटरमिनेंट x1 y1 z1 1, x2 y2 z2 1, x3 y3 z3 1, x4 y4 z4 1, टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम 1/6 डिटरमिनेंट, ये हो गया आपका अल्फा बीटा गामा 1 x1 y1 z1, ये हो गया अल्फा प्लस एल आर बीटा प्लस एम आर गामा प्लस एन आर 1। बात समझे? यहां पर फिर देखिए कि हो गया अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश 1, और यहां पर हो गया अल्फा डैश प्लस एल डैश आर डैश, बीटा डैश प्लस एम डैश आर डैश, और गामा डैश प्लस एन डैश आर डैश 1। बात समझे? आप एक काम कर लीजिए, आप काम ये करिए कि हम अप्लाई कर लेते हैं R2 रिप्लेस R2 माइनस R1 कर लेते हैं, और R4 रिप्लेस R4 माइनस समझे ना R3 कर लेते हैं। तो देखिए कि ये हो जाएगा 1/6 डिटरमिनेंट अल्फा बीटा गामा 1, इनमें से इसको घटाएंगे तो एल आर, ये हो गया एम आर, ये हो गया एन आर 0, ये हो गया अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश 1, यहां पर सब्ट्रैक्ट करेंगे एल डैश आर डैश, ये हो गया एम डैश आर डैश, एन डैश आर डैश, ये हो गया 0। बात समझे? आप एक काम कर लीजिए कि यहां से r और यहां से r डैश कॉमन ले लीजिए, 1/6 r r डैश, ये हो गया अल्फा बीटा गामा 1, ये हो गया l m n 0, ये हो गया अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश 1, और यहां पर हो गया l डैश m डैश n डैश l डैश m डैश n डैश 0। सब्ट्रैक्टिंग, अप्लाइंग, अपना लोग अप्लाई कर लेते हैं, अप्लाइंग R1 रिप्लेस R1 माइनस R3, इनमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 1/6 डिटरमिनेंट, यहां पर अल्फा माइनस अल्फा डैश, बीटा माइनस बीटा डैश, गामा माइनस गामा डैश, ये हो गया 0, एल एम एन 0, यहां पर अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश 1, और ये हो गया एल डैश एम डैश एन डैश 0। अब देखिए कि यहां पर 1/6, ये 1 ले लीजिए, ये हो गया प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 1 ले लीजिए, -1 आर आर डैश, ये जब लीजिएगा तो रो अब कॉलम डिलीट, तो आपके पास हो जाएगा डिटरमिनेंट अल्फा माइनस अल्फा डैश
बीटा माइनस बीटा डैश, गामा माइनस गामा डैश, ये हो गया एल एम एन, ये हो गया आपका एल डैश एम डैश एन डैश, ये बात आपका प्रूव हो गया। क्योंकि वॉल्यूम जो होता है वह नेगेटिव में नहीं होता है, तो आप इसे न्यूमेरिकली ऐसे लिख दीजिए 1/6 आर आर डैश, ये हो गया अल्फा माइनस अल्फा डैश, बीटा माइनस बीटा डैश, गामा माइनस गामा डैश, एल एम एन एल डैश एम डैश एन डैश, यह बात आपका प्रूव हो गया। तो हमारा सवाल का यही कहना था कि अगर इनसे एक टेट्राहेड्रल बन जाए तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, हमें इसी बात को प्रूव करना था। बात समझे? हमें इसी मैटर को प्रूव करना था कि अगर इनसे एक टेट्राहेड्रल बन जाए तो उसका वॉल्यूम क्या होगा। बात समझ गए स्टूडेंट? देखिए, तो टेट्राहेड्रल का जो सारा सवाल है वह इसी तरह बनने वाला है। देखिए, हम आपको एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन बताना चाहते हैं और चाहते हैं इसे आज खत्म कर दें। टेट्राहेड्रल आज खत्म हो जाएगा तो हम आप लोगों को स्फीयर पढ़ाएंगे, ठीक ना। तो चलिए, एक्सरसाइज में हम आपको कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट सब क्वेश्चन बताना चाहते हैं जो वेरी वेरी इंपोर्टेंट सब क्वेश्चन है। देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है टेट्राहेड्रल का जो बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, बुक का है, यानी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। बात समझे? देखिए, एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, एक मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं, दूसरा का तीसरा। ये बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, एलएमयू में पूछा गया है कि प्रूव दैट द फोर प्लेन्स गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन्स आर। हमारे पास प्लेन दिया गया है कि एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू 0, फिर है एन जेड प्लस एल एक्स इक्वल टू 0, फिर है एल एक्स प्लस एम वाई इक्वल टू 0, एंड लास्ट वाला प्लेन का इक्वेशन है कि एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी। Form a tetrahedron whose volume is p cube by l m n। ये बहुत ही लाजवाब सवाल है। हमारा सवाल कहता है कि अगर यह चारों फेस जो है, ये चारों जो प्लेन है, ये चारों जो प्लेन है, अगर वह एक टेट्राहेड्रल बनाता है तो उसका वॉल्यूम आप निकाल के बताइए। अगर यह चारों प्लेन एक टेट्राहेड्रल बनाता है तो हमारा सवाल करता है कि आप वॉल्यूम इसका प्रूव करिए, इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो चलिए देखिए, हमारे पास जो टेट्राहेड्रल दिया गया है, इस बार आपको वर्टेक्स नहीं देके इस बार आपको दे दिया है प्लेन का इक्वेशन। हमारे पास जो टेट्राहेड्रल है उनका प्लेन का इक्वेशन हमें दिया गया है, उनका सतह का इक्वेशन हमें दिया गया है। बात समझे? तो आप एक बात नोटिस करिए कि यहां पर जो आपका प्लेन है, यह जो प्लेन है पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों प्लेन जो है वह ओरिजिन से सेटिस्फाइड है, यानी 0 0 0 से वह सेटिस्फाइड है। आपका जो यह प्लेन है पहला, दूसरा, तीसरा जो है, तीनों प्लेन ओरिजिन से सेटिस्फाइड है। तो इसीलिए हम ओरिजिन यहां पर मान लेते हैं 0 0 0, क्योंकि यह तीनों प्लेन इससे सेटिस्फाइड हो जाता है। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी रख लेते हैं। बात समझे? हम मान लेते हैं कि ओ ए बी प्लेन, ओ बी सी प्लेन और ओ ए सी प्लेन जो है उसका इक्वेशन है पहला, दूसरा, तीसरा। यहां पर लिख दीजिए कि लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन्स
OAB, OBC and OAC are given by first, second and third and equation of plane ABC, क्योंकि यह प्लेन जो है चौथा, यह आपको ओरिजिन से पास नहीं करता है, एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन ABC इज गिवन बाय 4। बात समझे? अब देखिए कि हमारा सवाल यह है कि हमें तो इस टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम निकालना है। तो अगर हम प्लेन OAB समझे और OAC के प्लेन को अगर हम सॉल्व कर दें तो यह जो लाइन OA है उसका इक्वेशन निकल जाएगा। किसको किसको सॉल्व करेंगे? OAB, एक ये प्लेन हो गया OAB, एक प्लेन हो गया OAC। तो यहां पर देखिए सॉल्विंग इक्वेशन, कौन कौन सा इक्वेशन? OAB और OAC, यानी कि पहला और तीसरा। तो पहला इक्वेशन, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड गिव्स इक्वेशन ऑफ लाइन, कौन सा लाइन? OA, जो OA का इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा। तो पहला इक्वेशन में आप नोटिस करिए कि My बराबर माइनस NZ, और तीसरा इक्वेशन में देखिए कि Lx इक्वल टू माइनस My। बात समझे? तो अगर हम इसे कंबाइन कर ले बढ़िया से तो ये हो गया Lx इक्वल टू माइनस My इक्वल टू NZ, मतलब आपना लोग इसे कंबाइन कर लिए, माइनस को इधर कर लिए, तो Lx इक्वल टू माइनस My इक्वल टू NZ। इसे अगर बढ़िया से लिखें तो x माइनस 0 बाय 1 बाय l, y माइनस 0 बाय माइनस 1 बाय m, यहां पर z माइनस 0 बाय 1 बाय m ना। ये 0 0 0 तो आपको ओरिजिन हो जाएगा, और यहां पर अपना लोग मान लेते हैं k से। इसीलिए यहां पर देखिए कि x इक्वल टू ये हो गया k बाय l, y इक्वल टू माइनस k बाय m और z इक्वल टू k बाय m, k बाय l माइनस k बाय m, k बाय m। सिंस कोऑर्डिनेट ए, यह जो x y z जो निकला है ये हो गया k बाय l माइनस k बाय m, अब k बाय n लाइज ऑन प्लेन 4, प्लेन 4। यह बिंदु आपको किस प्लेन पर स्थित है? 4 प्लेन में, क्योंकि यह जो आप जो OA निकाले हैं तो यह A पॉइंट निकल गया है, तो A पॉइंट इस प्लेन में स्थित है। तो इसीलिए यहां पर देखिए Lx, तो Lx की जगह पर k बाय l प्लस My, y की जगह पर माइनस k बाय m, अब प्लस nz, z की जगह पर k बाय n इक्वल टू k माइनस k अब प्लस k इक्वल टू p, दैट इज यहां पर ये कैंसिल, तो k बराबर हो गया, k इक्वल टू क्या हो गया? k का मान तो निकल गया। इसीलिए कोऑर्डिनेट ऑफ a, कोऑर्डिनेट ऑफ a, तो a बिंदु का कोऑर्डिनेट हो गया, k के जगह पर p दीजिएगा, तो p बाय l माइनस p बाय m, अब p बाय n, ये हो गया a का कोऑर्डिनेट। सिमिलरली इसी प्रकार कोऑर्डिनेट ऑफ b एंड c, b और c का कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस p बाय l, p बाय m, अब p बाय n, एक और कोऑर्डिनेट हो जाएगा p बाय l, अब p बाय m, अब माइनस p बाय n। वही प्रोसेस से जैसे अपना लोग a का निकाले, वही प्रोसेस से हम लोग b और c निकाल सकते हैं। नाउ वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, वॉल्यूम ऑफ
हर्डल बराबर 1/6 डिटर्मिनेंट x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3। 1/6 डिटर्मिनेंट x1 y1 z1, तो ये हो गया p बाय l माइनस p बाय m, ये हो गया p बाय n, ये हो गया माइनस p बाय l, यहां पर हो गया p बाय m, यहां पर p बाय m, यहां पर आपको हो जाएगा p बाय l, ये हो गया p बाय m, ये हो गया माइनस p बाय m। देखिए यहां से p, यहां से p, यहां से p कॉमन ले लीजिए। 1/6 डिटर्मिनेंट p का क्यूब, तो 1 बाय l माइनस 1 बाय m, ये हो गया 1 बाय m माइनस 1 बाय l, ये हो गया आपका 1 बाय m, ये हो गया 1 बाय m, यहां पर हो गया आपका 1 बाय l, ये हो गया 1 बाय m, ये हो गया माइनस 1 बाय m। अप्लाई, अपना लोग अप्लाई कर लेते हैं। R1 रिप्लेस R1 प्लस R2, R2 रिप्लेस R2 प्लस R3। पहला जो रो बनाएंगे वो पहला जोड़ दूसरा, और दूसरा जो बनाएंगे वह दूसरा जोड़ तीसरा। तो यहां पर नोटिस करिएगा, ये हो गया 1/6 p का क्यूब, ये जोड़िए 0, यहां पर 0, 2 बाय m, ये जोड़िएगा 0, यहां पर हो गया 2 बाय m, यहां पर 0, ये हो गया 1 बाय l, ये हो गया 1 बाय m माइनस 1 बाय m। 1/6 p का क्यूब, ये 0 0, यहां पर अगर हम 2 बाय n ले लेते हैं तो रो कॉलम डिलीट, ये हो गया 0, ये हो गया माइनस 2 बाय lm। तो माइनस 4/6, ठीक ना, p का क्यूब बाय lmn, यानी 2/3 p का क्यूब lmn, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रल। बात समझे? तो इसका भी समीकरण निकल गया। तो ये सब बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जो मोस्ट वीवीआई सब क्वेश्चन है वो हम आपको बता दिए हैं, ठीक ना। बाकी आप बनाइएगा तो एक वीडियो और हम आपको दे देंगे, तो इसका क्वेश्चन सारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक। बात समझे ना? ठीक, इसको आप बना सकते हैं। अब तो बहुत आसान सा सवाल है, बहुत आसान सा सब तो बन जाएगा। अगर किसी में दिक्कत होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम बता देंगे, ठीक। तो अब जो हम अगला वीडियो देंगे वो देंगे स्फीयर चैप्टर, जो आपके सिलेबस में है।